आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने महान प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से ये सुंदर मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और मेरे साथ में एक वचन ओपन कीजिएगा, मरकुस की किताब, उसका 10 अध्याय 52 वचन। मरकुस की किताब 10 अध्याय और उसका 52 वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। सुनिए, यहाँ पर यीशु मसीह एक अंधे भिखारी को चंगा कर। कभी भी यीशु ने अपने दिनों में चंगाई सभाएं नहीं चलाई, कभी नहीं पढ़ेंगे। ना ही यीशु के बाद जाने के उसके चेलों ने कभी भी चंगाई सभा चलाई। आपको पता चंगाई होती क्यों है? क्यों परमेश्वर चंगा करता है लोगों को? एक वजह से, जब परमेश्वर अपने बच्चों को कहाँ पर वचन प्रचार करवाता है, और वो जब प्रचार करते हैं वो वचन को दृढ़ करने के लिए कि ये पृथ्वी का नहीं स्वर्ग का कलाम है, ये सबूत देने के लिए बीमारों को चंगा करता है। उसका मकसद चंगाई देना नहीं था। जब वो इस पृथ्वी पर आया, उसका मकसद था एक व्यक्ति को जो गुनाह में, कीचड़, दलदल में फंसा हुआ है, उसे निकाल के पवित्र बना के परमेश्वर से मिलाना। बहुत सारे लोग आज चंगाई पाके घर चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें खुदा से कोई मतलब नहीं है। प्रॉब्लम पता ही क्या है? हमने उन्हें वचन नहीं बताया है, हमने उनके अंदर वचन की नींव नहीं डाली है, इसलिए वो भटक रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है, एक व्यक्ति चंगाई पाता है और उसके बाद में कलीसिया में मिल जाता है, उसका बैड बिहेवियर चर्च के माहौल को खराब करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको बताया नहीं गया है कि जीवन ठीक करके यहाँ पर साथ में सबके रहो, जीवन तुम्हारा अच्छा रहे। उसको ये चीज़ें नहीं बताई गई, उसको चंगा किया गया। अब जब वो आता है, अब वो माहौल में अपनी कई बार गंदगियाँ शैतान उस माहौल में फैलवाता है। इसीलिए तो मार्टिन लूथर ये लाइन कहते थे कि मैं बहुत सारी कलीसियाओं में गया और मैंने हर कलीसिया में संसार को देखा, कैसे लोग संसार के निकल के आए और उसने कलीसिया को संसार की तरह बना दिया। आज शैतान कर रहा है, लोगों को चंगा करता है और चर्च में मिला देता है ताकि चर्च के पवित्र लोगों को भी भटका सके। हो सकता है यूथ को भटका सके, हो सकता है लीडर को भटका सके। बहुत अलर्ट रहे इस मामले में। अब धन्यवाद प्रभु का, वो चंगा करते हैं, पर उनका मकसद ये नहीं है। उनका मकसद एक व्यक्ति को उनके गुनाह से छुड़ाना। दूसरी बात सुनिएगा आगे, यीशु मसीह लिखा है, जब यरीहो में आए, एक व्यक्ति था, तिमाई उसका बेटा था, ये बर्तमाई, और ये अंधा भिखारी था। और लिखा है ये भीख मांगा करता था। सबसे पहले ये अंधा भी था और ये भिखारी भी। अंधा भिखारी होने का मतलब क्या है? अब ये देख नहीं सकता है, अब ये दुनिया पर निर्भर है कि दुनिया मुझे कुछ दे। आपने पढ़ा, वचन कहता है शिमशोन के दलीला ने बाल काटे, जैसे ही बाल काटे, लिखा है उसके बाद उसकी आंखें फोड़ी गई। क्यों? बाल किसको दर्शाते हैं? एक प्रार्थना भरे जीवन को। जब तुम्हारा प्रार्थना भरा जीवन जो बाल को दर्शाए, जब ये कट जाएगा, प्रार्थनाएं बंद हो जाएंगी, तब तुम स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाओ। कभी भी प्रार्थना के जीवन से बाहर ना निकले। शैतान यही करता है, वो हमें सिर्फ प्रार्थना के जीवन से बाहर निकालता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान कभी भी हमारे ऊपर तकलीफ डालकर हमें प्रार्थना के जीवन से बाहर नहीं ला सकता। फिर क्या करता है? शैतान हमें ऐश और आराम देते। यीशु ने कहा, अंतिम दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। मतलब इसका क्या है? शैतान उन्हें अपने सुख की, सुविधाओं की, लाभ की सारी चीज़ें दे देगा जो उन्हें ऐश आराम दे सके। फ़ोन में उन्हें अच्छा घर दे देंगे जिसमें वो लेटे रहें, फ़ोन दे देंगे बढ़िया चलाते रहें, सब कुछ ऐशो आराम दे देगा। और जब ऐशो आराम बहुत मिलेगा, तब व्यक्ति का प्रभु के प्रति प्रेम खट्टा पड़ जाएगा। और जब प्रेम कम हो जाएगा, हम वैसे ही उसके पीछे चलना बंद हो जाए। लिखा है अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ब्लाइंड ना रहें, प्रेयर करते रहें। लिखा है इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा करके रखा। कैसे?
आज देखिए दुनिया, बहुत सारे लोग ब्लाइंड हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि वो किसकी उपासना कर रहे हैं। अगर चूहा कुछ मिरेकल करके जाए वो उसको देवता मान लेते हैं, सांप कुछ मिरेकल करके जाए उसको मान लेते हैं खुदा, पानी कुछ कर जाए हरकत उसको मान लेते हैं। ये ब्लाइंडपन, ब्लाइंडनेस, अंधापन, इसमें से बाहर आए। हमें कलाम दिया गया है, हमें ये बताया गया है कि परमेश्वर है कौन। वो इन चीज़ों में नहीं है, वो अति सामर्थी है। इन सब चीज़ों से निकले। आज भी आप देख सकते हैं बहुत सारी बहनें लाइक और कमेंट्स पाने के लिए, सब्सक्राइबर के लिए अपने जिस्म को दिखा रही हैं ताकि उन्हें ये सारी चीज़ें मिल सकें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिए, शैतान एक व्यक्ति को अंधा कर, और जब वो अंधा करता है तो उसे अपना नंगापन दिखाई देता है। आपने पढ़ा, आदम जैसे ही गुनाह करता है, लिखा है उसे पता लगा कि वो नंगा है। वो था नंगा, पर पता कब लगा? गुनाह करने के बाद में। यीशु मसीह के लिए लिखा है वो गिरासेनियों में आया, एक व्यक्ति खुद को घायल करता था, और लिखा है वो नंगा है था। शैतान हमेशा एक व्यक्ति को नंगा करता है। हो सकता है लड़कों को करे, कम कपड़े पहनवाए। आज देखिए फटी फटी जींस आ रही हैं, लोग अपना पूरा ये टी शर्ट खोल के बॉडी दिखा रहे हैं लड़के, लाइक कमेंट के लिए। ये सब डीमन पजेस्ड लोग हैं। आप ऐसे ना बनिए। आपने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह के लिए लिखा है, यूहन्ना ने जब उसे देखा तो कहता है वो पांव तक का वस्त्र पहने हैं। यीशु पवित्रता के वस्त्र पहने। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अच्छे से वेयरिंग करें। क्यों? क्योंकि हम मसीह को प्रकट कर रहे हैं। लिखा है शरीर का दिया आँख है, अगर तेरी आँख गलत है तो तेरा शरीर भी गलत होगा, अगर आँख सही है तो शरीर भी ठीक। ध्यान दो क्या देख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब उस अंधा भिखारी था, लोगों पर डिपेंड रहता था। एक दिन लिखा है यीशु वहाँ से जा रहे थे, उसने ये खबर सुनी कि यीशु जा रहा है, तो लिखा है वो यीशु को पुकारने लगा, प्रभु यीशु मसीह, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब वो ये पुकार रहा था अपनी तकलीफ़ों में, उसने किसी व्यक्ति के पास में, वहाँ पर यही दिखाया गया, बहुत भीड़ थी, उसने किसी को नहीं पुकारा उस टाइम पर उसने मसीह को पुकारा। मैं आपसे बात पूछता हूँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हो सकता है आप इन दिनों में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं। हो सकता है आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स में। हो सकता है आपने किसी ऐसे व्यक्ति को खोया है जो आपके दिल के करीब है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, याद रखिए इस बात, अपनी सारी तकलीफ़ें लेके यीशु के पास, हर जख्म वहाँ पर भर जाता है। वो ना सिर्फ जख्म को भरता है, पर वो हमें बहुत प्यार देता है, बहुत। लिखा है जिसने भी उससे पुकारा, उसने उन सब के पास में आके उनकी प्रार्थनाओं को सुना। याईर आया, कहता है मेरी बेटी मर गई है, यीशु गया जिंदा कर दिया। अब पढ़ के देखिए, काना नगर में उसे इनवाइट किया गया, उसने वहाँ पर पानी बना दिया, दाखरस बना दिया। यहोशापात ने उसे इनवाइट किया अपनी तकलीफ़ों में, उसने युद्ध जीता। हिजकिय्याह ने उसे इनवाइट किया, अशूरी के लोग मारे गए। अब पढ़ के देखिए, जिसने भी उसे इनवाइट किया वो आया और उसने माहौल बदल दिया। उससे पुकारो, वो सब कुछ बदल दे, सब कुछ बदल जाएगा। ये उसे पुकार रहा था। जब ये उसे पुकार रहा था तो कुछ लोगों ने उसे डांटा, रुक, चुप हो जा। लिखा है वो नहीं छुपा, उसने फिर से कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हो सकता है आपके परिवार में आपको लोग रोक रहे हैं। हो सकता है आपकी जॉब में आपके बॉस या और भी लोग आपको रोक रहे हैं। हो सकता है आपके स्कूल में, कॉलेज में आपके दोस्त यार आपको रोक रहे हैं। ऐशो आराम देके मैं आपको कहना चाहता हूँ, मत रुकना। यीशु ने कहा आप नहीं उठे तो पत्थर उठाए जाएंगे, चिल्लाएंगे, बात करेंगे, लोगों की जिंदगियां फसलेंगी। याद रखना, आप नहीं उठे, वो आपकी जैसे हज़ार करोड़ों को भी उठा सकता है, पर आप अपना पद खो देंगे, जैसे यहूदा इस्करियोती ने पाया। उसका काम, परमेश्वर का काम कभी रुकने वाला नहीं है। आप अपनी प्लेस खो दें, इसलिए ज़रूरी है कि आप करें वो, उसके पीछे चलें। सब रोके तो रोकें,
तो भी आप उसके पीछे जाएं। कोई बात नहीं, एक दिन आपका परिवार भी आपके पीछे चलेगा। वो देखेंगे कि ये किसके पीछे, इस सर्वशक्तिमान के पीछे वो आपके पीछे चलेंगे। वो आपके मसीह को जानेंगे आपके द्वारा, इसलिए उसका पीछा करना कभी ना छोड़ें। देखो, आप पढ़ के देखिए, एक चेलों को रोका गया, चेले कभी नहीं रुके। उनके लिए लिखा है, उन्होंने यरूशलेम को वचन से भरा था। हर व्यक्ति ने उन दिनों में वचन सुन लिया। कैसे? ये नहीं रुके। जब भी मसीहों को रोका जाएगा वो कभी नहीं रुक सकते, कभी नहीं रुक सकते हैं। मसीहों को एक वजह से शैतान बस रोकता है, और मसीहों को लगता है ये ब्लेसिंग है। वो पता क्या है, हमें शारीरिक संतुष्टि के लिए सारी सुविधाएं दे देता है, पर हमें लगता है ये ब्लेसिंग है। भाई, ब्लेसिंग नहीं है, ये एक रास्ता है जो आपको प्रभु के पास जाने से रोक रहा है। एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है, शैतान नरक को कभी भी आकर्षित नहीं बना सकता, इसलिए उसने वहां जाने वाले रास्तों को आकर्षित बनाया। शैतान नरक को कभी अच्छा नहीं बना सकता है, नहीं दिखा सकता है कि नरक अच्छा है, पर उसने वहां पर जाने वाले रास्तों को बहुत अच्छा बना दिया है। हो सकता है बहुत महंगे महंगे आप फ़ोन चलाने को आपको मिले गलत तरीके से, हो सकता है आप बहुत बढ़िया बढ़िया खा रहे हो सकता है ऐशो आराम की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। यही तो वो रास्ता है जो आपको एक दिन हेल में लेके जाए। यीशु ने नहीं कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो पाप से लड़े। यीशु ने कहा स्वयं का इनकार करे, स्वयं की इच्छाओं में मरना, उसके पीछे चलना। यही एक सच्चे शिष्य की निशानी। उसे रोका गया पर वो नहीं रुका। आगे चल के आप पढ़ सकते हैं, कलाम कहता है वो चिल्ला रहा था। यीशु ने उन्हीं लोगों से कहा बुलाओ उसे, और जब उसे बुलाया गया उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं। सबसे पहले वहां पर लिखा है जब उसे बुलाया गया उसके ऊपर एक कपड़ा डला हुआ था ब्लैक कलर का। ये भिखारियों की निशानी होती थी। उसने वो कपड़ा फेंका। क्यों? अब से मैं इस कपड़े पर जो भिखारी की निशानी है निर्भर नहीं हूं। आज के बाद ये खत्म। अब से मैं मसीहा पर निर्भर हूं, अब मैं उस पर निर्भर। क्या आप ऐसे हैं? अब पुरानी जिंदगी जो भी पाप में रही हो, दलदल में रही हो, कीचड़ में रही हो, आप उन्हें फेंक के अब ये कह सके अब मैं मसीहा के पीछे चलूंगा। हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारी तकलीफें हो, बीमारियां हो, हर प्रॉब्लम्स में हो। क्या आप वहां पर ये सब चीज़ें छोड़ के आप कह सकते हैं मैं मसीहा के पीछे चलूंगा? वो ठीक करे ना करे तो भी मेरा प्रभु है, मैं उसके पीछे चलूंगा। ऐसे आप बने। आप पढ़ सकते हैं, एक स्त्री थी यीशु के पास आके, उसने इत्र की बोतल में से इत्र निकाल के यीशु के ऊपर नहीं डाला। लिखा है बोतल तोड़ दी। इसका मतलब क्या है? वो एक वेश्या थी। वो हर दिन बॉडी पर परफ्यूम लगा के बहुत सारे कस्टमर को बुलाती थी, लोग आते थे उसके साथ में गलत करते थे। उसने वो बोतल तोड़ के ये सबूत दिया कि आज के बाद में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, गुनाह भरे इस जीवन की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मुझे मसीहा की ज़रूरत, जो मुझे पवित्रता में चलाए, जो मुझे हर एक से प्रेम करना सिखाए, जो मुझे हमेशा परमेश्वर के स्वभाव में लेके जाए। अब वो उसकी तरफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने बुरे काम जो आपके ऊपर लदे थे उन्हें छोड़ के अपने मसीहा के पीछे चलना सीखा? ईश्वर का बुलाओ से, और उसने वो फेंक दिया चोगा। अब इसकी ज़रूरत नहीं। किसकी ज़रूरत है भाई? अब तुझे यीशु की ज़रूरत है, उस पर निर्भर है। और आगे चल के लिखा, यीशु ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? कहता है मैं देखने। यीशु ने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, बहुत ध्यान दीजिए। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो अंधेपन से आज़ाद हुआ। उसके लिए लिखा है वो यीशु के पीछे चलने लगा। एक धनवान ने प्रभु से कहा अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा सारा माल गरीबों को दे, मेरे पीछे आ। वो लिखा है बहुत धनवान था, वो चला गया उदास होकर, वो यीशु के पीछे नहीं आया। आज हम ये बात जानते हैं कि उसने अपने जीवन में क्या खोया होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलने की जो कॉलिंग दी गई थी उसे उसने वो खो दी, उसने उसको ठुकरा दिया। यीशु ने एक चेले से कहा मेरे पीछे आ। कहता है बाप को गाड़ दो। यीशु कहता है मुर्दों को मुर्दे गाड़ दे, तू मेरे पीछे आ जा। उसने भी वो चीज़ कॉलिंग खो दी। कितने सारे लोगों को उसने चंगा किया, सब चले गए। 10 कोढ़ी थे, 9 लौट गए, सब चले गए, कोई उसके पीछे नहीं आया।
इसके लिए बाइबल रिकॉर्ड देती है, उसके पीछे चल। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे खूबसूरत जिंदगी इस दुनिया में वही है जो हर दिन यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। उसके पीछे चलने का अर्थ क्या है? उसके जैसे बनना, उसके पद चिन्हों पर चलना, नम्रता उसके अंदर जो थी वो देख के अपने अंदर लाना, जो उसके अंदर प्यार था वो अपने अंदर लाना, जो उसके अंदर क्षमा करने की अंदर था, जैसे वो लोगों को क्षमा करता था, वो अपने अंदर लाना, कड़वाहट नहीं रखता था, ऐसे बनना, दूसरों के प्रति हेल्प करना, दया से भरे रहना, ये उसका नेचर था। यही है उसके पीछे चलना कि हम इन चीज़ों में आगे बढ़ें। आपने पढ़ा, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मैं तुमसे पहले मुर्दों में से जिंदा होने से पहले, तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा, वहां पर आओ, मेरा दर्शन पाओ। जब वो जी उठा, स्वर्गदूत कहते हैं मरियम से, जाओ उसके चेलों से कहो वो जी उठा है, वो गलील को मिलेगा, तुम उसका दर्शन पाओगे। यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, अपने मरियम पर प्रकट होकर कहता है, मरियम मेरे भाइयों को जाके कहो मैं उनसे पहले गलील को जाऊंगा और वहां वो मेरा दर्शन पाएंगे। प्रभु, गलील में है क्या आखिर जो आप अपने बच्चों को गलील भेज रहे हैं? यीशु पता क्या समझा रहा था? देखो, मैं मुर्दों में से जिंदा हुआ, अब तुम मुझे हमेशा नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं बहुत जल्द बादलों पर उठा लिया जाऊंगा, बट एक चीज़ है, तुम्हें मुझे हमेशा देखना है। हाँ प्रभु। प्रभु बता रहे गलील को। गलील में है क्या प्रभु? गलील में उसका 30 साल का जीवन जो उसने जिया, मत्ती 5, 6, 7 जो उसने प्रचार किया, वो गलील के एक पहाड़ पर प्रचार किया है। वो उसका व्यक्तिगत जीवन था, जैसे वो जीता था इस पृथ्वी पर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुर्दों में से जब यीशु जी उठा, आपको नहीं दिखेगा, पर आपको उसके जीवन को, गलील में जो जीवन उसने नाजरत में जिया, वो आपको देख के उसके पीछे चलना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिए। इन दिनों में आप किसकी तरह बनते जा रहे हैं? संसार की तरह कि यीशु मसीह की? किसका आप पीछा कर रहे हैं? बॉलीवुड के एक्टर्स का कि जिसने हमारे लिए खून बहाया, जिसने हमारे लिए जान दी, आप उसका पीछा कर रहे हैं? किसका? क्या आप हर दिन स्वयं का इनकार करके उसका पीछे चल रहे हैं? यही तो वो जीवन है जो एक व्यक्ति को पृथ्वी पर रहकर भी स्वर्ग का नागरिक साबित करता है जीवन। आप यीशु की तरह जीवन जियो ब्रदर सिस्टर, लोग आपको देख के कहेंगे ये स्वर्ग का व्यक्ति है। जैसे अब्राहम को देख के कहते थे, इसके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है पर ये तंबुओं में क्यों रह रहा है? क्योंकि इसका ये ईमान है कि इसके लिए एक घर तैयार किया गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु के पीछे चलो, लोग आपको समझ जाएंगे इसका पृथ्वी पर कुछ नहीं है, ये वहाँ जाने की तैयारी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वहाँ के ना देख रहा है, उसके पीछे चले। और यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आएगा, पिता उसका आदर करेगा। और आपको पता आदर क्या होता है? ये पतरस कहता है, हमने पहाड़ पर देखा, परमेश्वर ने उससे बात की, यीशु से, ये आदर दिया उसे। आपको पता है क्या आदर है? जब आप यीशु के पीछे चलेंगे ना, वो हर दिन आपसे बात करेगा, वो हर दिन आपको सिखाएगा, हर दिन आपको चलाएगा। लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें मेरी बातों में से ले लेके बताएगा, तुम्हें जीना सिखाएगा। बहुत ज़रूरी है खुद का इनकार करके मसीह के पीछे से। मेरे भाइयों, आपने ब्लेसिंग्स पाई हो इस वचन से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष करें। आमीन।